खाला वो खाना पहुंच गया है, वेटर पूछे सर्विंग स्टार्ट करवा दे। हाँ हाँ, किस चीज की देर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सिखाओगे? बल्कि रहने दो, अनमोल आ गई है ना, वो खुद ही मैनेजर से कह के खाना लगवा दे। अनमोल तो नहीं आई अभी तक। अम्मा भी ना खुद भी परेशान होती है, मुझे भी परेशान करती है। कर रही हूँ ना इंतजाम। जी अम्मा, बस दुआ करें, मैं पहुँचने वाली हूँ। अनमोल तुम हो कहाँ? सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं बेटा। अम्मा मैं पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। भाई सबसे जरूरी काम तो खाने का पहुंचना था ना। जब वो पहुंच गया तो फिर तुम किसके लिए पैसों का इंतजाम कर रही हो? बाकी सब कुछ कल देख लेना, बस आजा जल्दी। अम्मा आप ये क्या कह रही हैं? खाना पहुंच गया है। वाकई सच कह रही हैं आप? हाँ हाँ, लोग तो खाना खा रहे हैं, तुम भी आ जाओ ना। बस बाकी सारे इंतजामात फिर देख लेना। आ जाओ, सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। अभी तो इतनी बातें सुना रहा था और अब खाना भिजवा दिया। क्या हुआ अनमोल? बस छोड़ दो ना सारे काम, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर उसकी रुखसती भी है, जल्दी आ जाओ बेटा। मैं बस पहुंच रही हूँ। खुदा हाफिज़। खाना कैसे भिजवा दिया? चलते हैं, खाना घर तक तो वो फोन करती। तेरी आंखें तो बिल्कुल कतरीना कैफ की तरह हैं? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अमजद भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने खाना भिजवा दिया? जी जी भिजवा दिया। दरअसल आपकी बातें सुन के ना मुझे लगा कि मैं वाकई गलत कर रहा हूँ। इंसानियत वाकई कोई चीज होती है। बहरहाल आपका खाना भिजवा दिया, बाकी के हिसाब तो आप देखते रहेंगे। और बीबी जी, वो एक बात कहनी थी आपसे। वो अगर मेरे से कोई बदकलामी हो गई हो या कोई बदतमीजी हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़। भैया चलिए। वही और अनमोल नजर नहीं आ रहा है, किधर है? पता नहीं, रुकिए अम्मी से पूछते हैं। अम्मी, ये अनमोल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अल्लाह ने मेरी बेटी को पहाड़ जैसी हिम्मत अता की है, हर मुश्किल को सर कर जाती है। तुम परेशान मत हो, आ जाइए। अम्मी से वही नजर नहीं आ रही, उसने रस्म कर दी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कहाँ चले गई, मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। फरियाद, सबूही कहाँ है? भाई की रस्म अदा करनी है उसने। आंटी सबूही नहीं, फरहान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने गए हैं। बाहर चले गए? ये भला क्या हरकत हुई? भाभी की रस्म अदा करनी है और वो फरहान के साथ बाहर चलेगी? आंटी आप परेशान नहीं हो, मैं देखती हूँ। बेटा देखो जाकर। मम्मी, फरहान कहीं नजर नहीं आ रहा और मुमताज आंटी भी सबूही का पूछ रही हैं। मुझे लगता है कि दोनों कुछ वक्त साथ में गुजारना चाहते हैं, इसलिए कहीं घूमने चले गए हैं। ये फरहान और सबूही भी अजीब है। भाई साथ इकट्ठे जाना था तो कोई और डेट डिसाइड कर लेते। तुम फोन तो करो। मम्मी वो दोनों तो इतने मगन हैं कि हमारी कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। यहाँ सब उनका पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम कॉल तो करो। जी। फरियाल, वो
सबूई ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और काफी रो रही है। प्लीज मेरे साथ चले। कमरे में बंद कर लिया? क्या कह रही हो? हाँ प्लीज। ओह गॉड, सुना था दिल के फैसले अक्सर मुश्किल हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे दिल ने मेरे साथ साथ सबको परेशानी में डाल दिया है। प्यार हुआ भी तो उस वक्त जब मैं सुबह को अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहा था। प्लीज गॉड हेल्प मी। या तो मेरे सर से सुबह और फरियाल भाभी की तलवार हटा दे, या फिर ये मोहब्बत का भूत उतार दे। सुबुही, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो सुबुही। ये क्या बचपन है सुबुही? सब तुम्हारा बाहर वेट कर रहे, रस्म के लिए इंतजार कर रहे और तुम यहाँ आकर बैठ गई हो। फरहान मेरा दिल तो खा रहा है। अच्छा तो ये बात है। वहाँ हम सब समझ रहे हैं कि तुम और फरहान कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए हो। फरहान के साथ जाने के लिए फरहान का होना भी तो जरूरी है। उसको तो देखना भी मैसर नहीं। फरहान शादी का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा सकता है? मैं यहाँ इतना खुश हो रही थी कि तुम और फरहान चुपके से कहीं बाहर चले गए हो। फरहान भी ना अकेले तो क्या, मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके साथ जाने का हौसला रखती हूँ, लेकिन वहाँ पे तो हाथ बढ़ाए, ना कॉल अटेंड करता है ना खुद कॉल करता है। अब मैं भी उस जैसा रवैया रखूंगी, नहीं बात करूंगी मैं भी उससे बस। सुबुही, ऐसा करके तुम अपने लिए ही बुरा करोगी। इधर देखो, मेरी बात सुनो। मर्द साथ जब हाथ से निकल रही हो ना, तो गिरफ्त ढीली नहीं करते, बल्कि प्यार से और मजबूत कर लेते हैं। नाराज होकर तो तुम और दूरियां पैदा करोगी। समझदारी से काम लो सुबुही। फरहान अगर तुम्हें बेरुखी दिखाता है ना, तो नाराज होने की बजाय अपनी एफर्ट्स को ज्यादा कर दो। फरहान को जीतना है ना, तो प्यार और सब्र से काम लो। ऐसे नाराज होकर गुस्सा करके तो तुम अपने बीच में दूरियां पैदा कर दोगी। हमेशा के लिए दूर हो जाओगे तुम दोनों। जितना मैं निग्लेक्ट होती हूँ, मेरा हक नहीं बनता नाराज होने का। बिल्कुल है, मगर अपना ये हक सही वक्त के लिए संभाल के रखो। एक बार शादी हो जाने दो, फिर नाराज होके गुस्सा होके माफिया मंगवाती रहना फरहान से। फरहान, मैं ना सही, लेकिन तुम उसके गलत रवैये पे उसे नाराजगी शो तो कर सकती हो ना। मैं ही तो तुम्हारे लिए उस घर में राहें हमवार कर रही हूँ पागल। मैं भी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मम्मी और आजान से कह के फरहान की अकल ठिकाने जरूर लगवा सकती हूँ। सच? मुझ अच्छा चलो, अब ये रोना धोना बंद करो और फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, वरना लोग कहेंगे कौन बेवकूफ है। मैं बाहर जा रही हूँ, सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, रोना नहीं। और कितनी देर है हमजा, आप चलो भी। अनमोल, लुकिंग वेरी नाइस। ड्रेस भी बहुत स्टाइलिश पहना है। कहाँ से लिया? थैंक यू सो मच।
वो मैं जिस बुटीक में काम करती हूँ ना, वहीं से लिया। अच्छा सुनो, शादी के बाद मैं तुम्हारी बुटीक आऊंगी, ऐसे कुछ ड्रेसेस मुझे भी दिलवा दो। जी जी बिल्कुल, आपका जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। रुखसती का टाइम हो गया, वहाँ हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो रुखसती के लिए, सब तुम्हारा वेट कर। जी मिस कर रही थी मैं तुम्हें, कहाँ रह गई? फिर ये जाते जाते भी तुम सारे कामों में फंसी हो कि आखिरी वक्त तो मेरे साथ गुजारती। देखो, तुमने याद किया और मैं आ गई। तो मुझे जब भी याद करोगी ना, मैं आ जाऊंगी। जैसे तुमने अभी मुझे दिल से याद किया, मैं आ गई, लेकिन एक शर्त पे। क्या? जब मैं तुम्हें याद करूंगी तब तुम्हें भी आना पड़ेगा। अभी तुम अपने ससुराल जाओ। हमजा भाई, मेरी नायाब का बहुत ख्याल रखिएगा। ये बहुत भोली और मासूम है और आपसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि आपके लिए हमें छोड़ के जाने पे तैयार हो गई है ना। चलो बेटा, देर हो रही है रुखसती को। चलो शुक्र है तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों कर देती हो? अब जल्दी से जाके फ्रेश हो, मैं खाना लगा दूँ। मेरी तो भूख से जान ही निकले जा रही है। अम्मा के साथ खाना खा लिया करो ना, तुम्हें पता है मुझे देर हो जाती है। अच्छा सुनो, आज मैंने ना एक छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से इयररिंग्स देखे हैं तुम्हारे लिए। अब सैलरी मिलेगी ना तो तुम्हें ला कर दूंगा। बेटियां भी बहुत अजीब होती हैं। जब घर में होती हैं तो पूरा घर इतनी मोहब्बत से भर देती हैं, और जब रुखसत हो जाती हैं तो उनकी यादें घर को सूना नहीं होने देती। आज नायाब रुखसत हुई है, फिर तुम्हारी बारी है। अम्मा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अरे ऐसा कब होता है? ऐसा तो कानून ही नहीं है। देखो बेटा, माओ को खुशी बेटियों को मैके रख के नहीं होती है, बल्कि ससुराल रुखसत करके होती है। देखिए, पहले तो मैंने शादी नहीं करनी, और अगर मैंने शादी की तो मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी अपने। पागल हो गई है। जब बेटियां रुखसत होती हैं तो माँ बाप थोड़ा ही रुखसत होते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनकी इज्जत भी रुखसत हो जाती है। वो माँ, आप कुछ भी बोलती हैं बस। अच्छा छोड़ो, तुम जाके चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ, फिर दोनों मिलके गपशप लगाएंगे और चाय पिएंगे। ठीक है? हेलो जी, कौन? शर्ट दी थी ना आपने, उसका शुक्रिया अदा करना था।
और पूछना चाह रहा हूँ कि वो शर्ट वापस कहाँ पहुँचानी है? अच्छा, तो आप हैं, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत थी। शुक्रिया आप अभी अदा कर दें और शर्ट आप हॉल में जाके वापस कर दें। वैसे आप तो चेंज करने के बाद भी मुझे तकरीब में कहीं नजर नहीं आए। दोबारा? इसका मतलब है आप पहले भी नोटिस कर चुकी है मुझे और उसे टकराने के बाद से ढूंढती रही है मुझे। देखिए मिस्टर, पहले तो आप अपनी गलतफहमी दूर कीजिए। आपको मैं नहीं, वो वेटर ढूंढ रहा था जिसका यूनिफॉर्म आप पहनकर घर चले गए थे। वैसे हम कल 3 बजे मिल सकते हैं? मिलना? आप हैं कौन और क्यों मिलना चाहते हैं? अरे आप मिलें तो सब बता दूंगा और आपकी एक अमानत भी देनी है आपको। अनमोल, अनमोल बेटा। आपसे मैं बाद में बात करती हूँ और ये भी पूछती हूँ कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और किसने दिया। वैसे मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अनजान? वैसे अजनबी भी पहली मुलाकात के बाद अजनबी नहीं रहता और हम तो कई बार मिल चुके हैं। आप मुझे काफी पुरस्कार लग रहे हैं और आपकी अमानत वाली बात ने भी मुझे उलझा दिया। चलें ठीक है, कल मिलते हैं।